नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले बात एक विवादित बयान की, वो भी किसान आंदोलन पर। किसानों पर हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का विवादित बयान आया। उन्होंने कहा कि किसान जो नेता हैं वो सड़क छाप हैं। उनसे जब पूछा गया कि किसान आंदोलन में कई लोगों की मौत हो गई है तो उन्होंने कहा कि ये घर में होते तो भी मरते। कहा स्वेच्छा से मरे हैं। आज साल के चल रहे 100 आदमी ने होते शाम को, फिर भी बंद कर रखा है। बस तो अब हमने कह रखा है किसान को छेड़ना नहीं। ये 200 किसान मर गए, इस पे क्या कहना है आपका? ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? बीजेपी का क्या कहना ना मेरी बात सुन लो। आप ये 1-2 लाख में से 200 6 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक ये ऐਵੇਂ ही मर गए। मेरी हाँ, कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है। आंदोलन में मरने वाले, आंदोलन का आपको बताओ, आंदोलन के दौरान वहाँ बैठे जो किसान मरे उसमें तो सुन तो लो यार। मुझे एक चीज बता दो कि हिंदुस्तान की एवरेज एज कितनी है और साल के कितने मरते हैं, उस रेशो में मरे। नागरिक के तौर पे कुछ संवेदनाएं नागरिक का जहाँ तक मुद्दा है 135 करोड़ के प्रति संवेदनाएं है। एक्सीडेंट में मरते हैं, प्रधानमंत्री जी अफसोस प्रकट करते हैं। ये मर जाए तो कोई बात, तो एक्सीडेंट में नहीं मरे ना, ये भी एक घर में स्वेच्छा से मरे। कुछ तो स्वेच्छा से मरे। हम किसान के साथ है तो संवेदनाएं तो प्रकट की जा, संवेदनाएं खूब प्रकट करता। मरे हुए हैं क्या प्रति पूरी मेरी हार्दिक संवेदना है। और कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर जयप्रकाश दलाल पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, आंदोलन में संघर्षरत अन्नदाताओं के लिए इन शब्दों का प्रयोग एक संवेदनहीन और संस्कारहीन व्यक्ति ही कर सकता है। शर्म मगर इनको नहीं आती। पहले किसानों को पाकिस्तान और चीन समर्थक बताने वाले हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाना चाहिए। और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का भी ट्वीट है। उन्होंने लिखा, हे राम, ये हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। दलाल साहब जो चले गए वो तो किसान भी किसी के लाल थे। और जयप्रकाश दलाल के बयान पर बवाल मच गया। इसके बाद उन्होंने बयान पर सफाई दी। कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरे बयान का जो है गलत अर्थ निकाला गया, जो थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करके सोशल मीडिया पे चलता हुआ मैंने देखा है। अब फिर भी किसी भाई को अगर मेरे बात से किसी तरह का कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। और मेरी सारी जो है कोशिश किसानों के हित की है, किसानों की भलाई की है। बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर आज राहुल गांधी किसानों की ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कृषि कानून मंडी सिस्टम को खत्म करने के लिए लाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि सबसे बड़ा व्यापार है और प्रधानमंत्री इसे अपने 2 मित्रों को देना चाहते हैं। किसान रैली को संबोधित करने पहुंचे राहुल गांधी। खुद ट्रैक्टर चलाया। साथ में बैठे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राजस्थान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। जिस मंच पर वो चढ़े वो भी 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जोड़ के बना था और सामने बैठे किसान भी अपने अपने ट्रैक्टर लेकर रैली में पहुंचे थे। संदेश साफ था, कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन को अब कांग्रेस ने एक राजनीतिक मंच दे दिया है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार कृषि है और ये सबसे जरूरी बात सुनिए, 40 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। इसमें किसान शामिल है, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, मजदूर हैं, ये सब इस बिजनेस के भागीदार हैं। अब नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि 2 मित्रों के हवाले हो जाए। कानूनों का यही लक्ष्य है। राजस्थान में ये मुद्दा कांग्रेस ने एक राजनीतिक मंच से इसलिए भी उठाया है क्योंकि ठीक 1 हफ्ता पहले सचिन पायलट किसान मुद्दों को लेकर सक्रिय नजर आ रहे थे। ऐसे में राहुल गांधी को राजस्थान लाकर कृषि कानून के खिलाफ आवाज उठाने से दोनों गुट पायलट और गहलोत एक मंच पर आ गए हैं। विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और कांग्रेस नहीं चाहती कि पार्टी में गुटबाजी नजर आए।
राजस्थान में जो कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली हुई थी उसमें जो सारे किसान यहाँ पे आए थे उनसे आग्रह किया गया था कि वो अपने अपने ट्रैक्टर लेके आएं और यहाँ पर जितनी भी भीड़ इकट्ठा हुई थी उसकी बैठने की जगह ट्रैक्टर में थी। साथ ही जो राजनीतिक मंच था वो भी 4 ट्रैक्टर्स को जोड़ के बनाया गया था। जाहिर है कि अब तक जो राजस्थान का किसान है किसान आंदोलन के केंद्र में नहीं दिखाई दिया है और राहुल गांधी के यहाँ आने से कोशिश ये है कि राजस्थान का जो किसान है वो भी बड़ी तादाद में किसान आंदोलन में शामिल हुए। अजमेर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि राहुल हर किसी का अपमान करते हैं, चाहे पीएम हो या राष्ट्रपति। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री असल मुद्दों के बजाय राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। सरकार को कटघरे में रख के प्रश्न पूछने का रोल करने वाले ऑपोजिशन डूम्सडे मैन के नेतृत्व में, और डूम्सडे मैन जो रिपीटेडली अब्यूज करता है। मामला तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लोकसभा में बजट प्रस्ताव पर जवाब देने का था, लेकिन वित्त मंत्री ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। कहा राहुल का संसदीय लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं है, वह लगातार संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान कर रहे हैं। कंटिन्यूअसली इंसल्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड अथॉरिटीज, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबके प्रधानमंत्री हो, आपके प्रधानमंत्री हो, कंटिन्यूअसली इंसल्टिंग। निर्मला ने किसानों को लेकर राहुल पर गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा कि उन्होंने बजट प्रस्ताव में हिस्सा ही क्यों लिया। ये बात बोलेंगे, ये स्पष्टीकरण देंगे कि क्यों कांग्रेस पार्टी की पोजीशन यू टर्न लिया। पहले तो इसका समर्थन देते थे, अभी क्यों बदला। वहीं कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने बुनियादी मुद्दों पर जवाब नहीं दिया, बल्कि बजट के नाम पर राजनीतिक भाषण दिया। ये भी आप जानते हैं लगातार हिंदुस्तान के डीजल, पेट्रोल और रसोई की गैस की दाम किस ढंग से बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा हो रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं। तो इसे सरकार हमारे ऊपर ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। दे आर गेटिंग पार्ट अप, दे आर गेटिंग रैटल्ड। संसद का यह सत्र बजट से ज्यादा तीखे हमलों के लिए जाना जाएगा। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर राजनीतिक बयानबाजी के जरिए अपनी जमीन मजबूत करने में लगे हैं। कृषि कानूनों और किसानों के आंदोलन पर घिरी सरकार की कोशिश जहां सदन में अपनी सफाई देने की थी, वहीं विपक्ष का जोर सरकार की घेराबंदी पर था। संसद में आज जो कुछ हुआ उसे सरकार बनाम विपक्ष की बजाय सरकार बनाम राहुल गांधी कहना ज्यादा ठीक होगा। वैसे न तो ये पहली बार है और न ही आखिरी। फिक्र बस यही है कि नाक की इस लड़ाई में असल मुद्दे कहीं पीछे न छूट जाए। नई दिल्ली में कैमरामैन सुशील लाठी के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की तादाद घटती जा रही है। बढ़ती गर्मी और गन्ने की कटाई के चलते किसान अब खेत खलिहान की ओर लौट रहे हैं। ऐसे में राकेश टिकैत किसान आंदोलन को मजबूत कर पाएंगे। रविशंजन शुक्ला की रिपोर्ट। बढ़ती गर्मी का असर गाजीपुर बॉर्डर पर बने राकेश टिकैत के तंबू पर भी पड़ रहा है। यहाँ पंखे लगाए जा रहे हैं। साथ ही अब NH9 की सड़क पर चल रहे धरना स्थल पर भी तंबू लगाने की तैयारी हो रही है, ताकि धरना दे रहे किसानों को गर्मी से बचाया जा सके। बढ़ती गर्मी और लंबे खिंचते आंदोलन का असर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की तादाद पर भी पड़ रहा है। लेकिन राकेश टिकैत का कहना है कि यह आंदोलन संख्या से नहीं चल रहा है। यह आंदोलन संख्या पर नहीं चलता। हाँ, किसान खेत में काम भी करेगा और यहाँ पे भी रहेगा और पंचायत भी करेगा। दरअसल जो किसान और युवा गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे, अब गन्ने की कटाई और बुआई के लिए गांव लौट रहे हैं। इसलिए राकेश टिकैत भी अब गाजीपुर बॉर्डर पर कम और देश में अलग अलग जगहों पर पंचायत करके लोगों को जागरूक ज्यादा कर रहे हैं। किसान भी मानते हैं कि आने वाले दिनों में खेती में व्यस्तताएं बढ़ेंगी। आते रहे जाते रहे, कभी बढ़ जा कभी घट जा, तो खेती का काम भी चल रहा है। अच्छा। और जब जरूरत पड़ेगी तो बहुत संख्या बढ़ जाएगी। तो किसान का काम भी है, शिफ्ट वाइज अपना काम कर रहा है और आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, काम भी तो करना है ना अपना, जो है वैसे काम तो क्या अभी क्या काम चल रहा है किसानों का?
भाई खेत में पानी लग रहा है, गेहूं में पानी लग रहा है, गन्ना गिर रहा है, तो काम भी है अपना। किसान आंदोलन को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और सरकार बातचीत भी नहीं कर रही है। सरकार किसानों से बातचीत न करके सख्त रवैये को उनके नरम करना चाहती है, जबकि किसान नेता कैंडल मार्च से लेकर चक्का जाम करके सरकार पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाना चाहते हैं। किसान नेता और सरकार दोनों अपने अपने पत्ते चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये किसान आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है, देश की साख पर बट्टा भी लग रहा है। गाजीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव नाराज हैं। उनकी नाराजगी अपने भाई तेजस्वी यादव के सबसे करीबी जगदानंद सिंह के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव की ये हालत जगदानंद सिंह जैसे लोगों की वजह से है। उन्होंने जगदानंद सिंह पर पार्टी के नेताओं से नहीं मिलने का आरोप लगाया है। अब ये बताएंगे, हम क्या बताएंगे? हम कुछ नहीं बताएंगे। जब पिताजी थे, आदरणीय पिताजी थे, ये लोग पूरे तरीके से यही लोग हैं जो पिताजी को बीमार किए हुए हैं, जगदानंद जैसे लोग। पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। इनके करने से पार्टी का नुकसान हुआ है। गरीब का पार्टी है, गरीब का। आज भी गरीब साथ में है। पार्टी को आप कमजोर कर रहे हैं, भी आरोप उन्होंने अभी लगाया है। बात कर लेंगे। पार्टी को मजबूत करने के लिए चिंता कोई भी साथी करता है तो उचित चिंता। उन्होंने भी कहा कि लालू यादव की जो आज स्थिति है वो आपके जैसे लोगों के कारण है। भाई अब जो भी स्थिति है सबके सामने है। जगदानंद जी क्या वजह, खुलकर आप बातें नहीं कर रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग तो इतने चिंतित हैं कि मुझे अभी पता ही नहीं चल रहा कि आप लोग चिंतित क्यों है। हो सकता है कि हम लोग की कोई बात हो, घरेलू करेंगे, पार्टी के भीतर की बातें हैं, आपसे नहीं ना हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।